मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम श्री कन्याशाला स्कूल अंजड़ के परीक्षा परिणामों में कितने बच्चों ने टॉप किया और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी है, यह परीक्षा के परिणाम से ही मालूम हुआ। आज हमारे संवाददाता के द्वारा अंजड़ पीएम श्री कन्याशाला के बच्चों के अंक और पढ़ाई के बारे में जानकारी लेने पहुंचे तो बच्चों की पढ़ाई बड़वानी जिले के पीएम श्री कन्याशाला में भी बच्चे टॉपर बने हैं और पढ़ाई पर स्कूल के स्टाफ टीचर पूरी तरह से मेहनत करके बच्चों को एजुकेशन में आगे लाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बदलते जमाने में सरकारी स्कूलों का कंपटीशन सीधी तौर पर एजुकेशन की दुनिया में बड़े हब कहलाने वाले स्कूलों से है। प्रभारी प्राचार्य श्री ललित कुमार लोनियार के कुशल मार्गदर्शन में कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम 89.74% रहा तथा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 92.95% रहा। कक्षा 12वीं में 38 छात्राओं ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए, जिन्हें शासन की लैपटॉप योजना में 25,000 की राशि प्रदान की जाएगी। कक्षा 12वीं में कुमारी वंशिका लोकेंद्र सिंह सिसोदिया ने 92.4% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुमारी माहिना मोहम्मद पठार ने 91.2% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा कुमारी इसरान मोहम्मद अली ने 85.4% अंक प्राप्त कर होम साइंस संकाय में जिले की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10वीं में कुमारी खनक महेंद्र प्रजापति ने 92.8% अंक प्राप्त कर प्रथम तथा कुमारी शारदा महेंद्र वर्मा ने 91.8% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ व्याख्याता श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, श्रीमती मनीषा जोशी, बबीता राजन, श्री जगदीश मुजालदे, श्री राकेश पाटीदार, श्री सुरेश चौहान, श्री चंद्रशेखर पांडे, श्री कमल मुकाते, श्री सुनील मोरे तथा पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री मनोज सेन द्वारा किया गया। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। काफी मेहनत और हमें पूरा विश्वास है आप भविष्य में भी बच्ची को इस प्रकार से आगे भी भी ले लें। पुष्पगुच्छ भी ले लो सब। पुष्पगुच्छ बच्चे हमारा जिन्होंने हमारे विद्यालय का नाम पूरे जिले में रोशन किया। सर्वश्रेष्ठ किया और हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया। और दूसरा मौका हासिल करवाएंगे। कभी आकर मंच बनाए और महिला का स्वागत करें। श्रीमती कावलिया आपको भी निवेदन है वही से उसका विजुअल है। ये बताना चाहूँगा हमारे स्कूल में इस बार कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाओं में तो ये उसका परिणति है। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे संस्कार तो मैंने उसको मतलब बिना सोचने की बात की। मैंने कहा कि बेटा उसको एक मतलब नाम रोशन कल मेरे पास सिसोदिया आया, मेरे पास फोन आया
मीटिंग में बैठते हैं तो हमारे विद्यालय के जो वरिष्ठ व्याख्याता श्री गुप्ता सर के स्वागत के लिए मैं पारिवारिक मंत्री निवेदन करता हूँ स्वागत करें। जो देखा होता है हमारे विद्यालय का पूरा उसे प्रस्तुत करने के लिए मैं हमारे विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री गुप्ता भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मेरा नाम कनक महबूब प्रजापति है। बेटा कौन सी कक्षा पढ़ रही हो और कितने परसेंटेज आए आपके? मैं 10th क्लास में थी, मेरे 92.8% इतनी अच्छी आपका परसेंटेज आया है। शासकीय स्कूल के अंदर आप पढ़ रही है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी बच्चे जा रहे हैं, जबकि आज शिक्षा का रुझान प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा है। आप शासकीय स्कूल के अंदर पढ़ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेगी बेटा? मैं ये कहना चाहूँगी कि शासकीय स्कूल में भी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो शासकीय स्कूलों में भी अच्छे पढ़ाई की जाए। शासकीय स्कूलों में बच्चों ने पढ़ाई करना चाहिए या प्राइवेट में? शासकीय में भी, शासकीय और प्राइवेट में दोनों में कर सकते हैं, पर शासकीय ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध करवाता है। शासकीय स्कूल में टीचरों का क्या रहता है आप लोगों की पढ़ाई में? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सब टीचर्स। बेटा आपका मेरा नाम शारदा महेंद्र वर्मा है। कौन सी कक्षा में पढ़ रही हो मैं बेटा? कक्षा 10वीं में पढ़ रही हूँ। मेरे 91.8% बने थे। बहुत अच्छी बात है बेटा। इतने परसेंटेज बनाने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शिक्षक इतना बेस्ट, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया है, उसके हिसाब से मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते मैं हैं? इसका श्रेय मेरे शिक्षकों को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका बहुत बेस्ट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे हमारी स्कूल में, और सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और इतनी बेस्ट वो, जैसे हम जानते हैं कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारी मतलब शासकीय स्कूल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इतने अच्छे से पढ़ के आए और हमें पढ़ा। मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया जिससे मैं इतने अच्छे अंक प्राप्त कर पाई हूँ, और मेरे मम्मी पापा का भी विद्यालय परिवार छात्रा का और इनके पालक का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। द्वितीय स्थान पर रही है कुमारी। अब बारी है इनको निभाने वाले, इनको आगे बढ़ाने वाले, और इनका नाम 91.8 अंक प्राप्त किए छात्रा ने। और हमारी सभी छात्राएं एक छोटे से परिवार से आकर धनक के व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लगभग सभी को जानता हूँ, एक सामान्य परिवार में सभी ताल्लुक रखते हैं और कुछ अच्छा अपने बच्चों के लिए
बेटा कौन सी कक्षा पढ़ रही हो और कितने परसेंटेज आए आपके? मैं 10th क्लास में थी, मेरे 92.8% थे। इतनी अच्छी आपका परसेंटेज आया है। शासकीय स्कूल के अंदर आप पढ़ रही है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी बच्चे जा रहे हैं, जबकि आज शिक्षा का रुझान प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा है। आप शासकीय स्कूल के अंदर पढ़ रही, इसको लेकर आप क्या कहेगी बेटा? मैं यही कहना चाहूँगी कि शासकीय स्कूल में भी ज़्यादा सुविधाएं और उपलब्ध हो रही है, तो शासकीय स्कूलों में भी अच्छे पढ़ाई की जाए। शासकीय स्कूलों में बच्चों ने पढ़ाई करना चाहिए या प्राइवेट में? शासकीय में भी, शासकीय और प्राइवेट में दोनों में कर सकते हैं, पर शासकीय ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध कराएं। शासकीय स्कूल में टीचरों का क्या रहता है आप लोगों की पढ़ाई में? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सब टीचर्स। हाँ, बात करते हैं पीएमसी एकीकृत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजड़ के वाइस प्राचार्य गुप्ता जी से। सर, अभी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया और अपने स्कूल के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट चारों बेटियां लेकर के आई है। चारों बेटियां भी हमारे साथ सामने खड़ी है। आप इसको लेकर के इन बेटियों को भी क्या संदेश देना चाहते हैं और अन्य जो छात्राएं जो पढ़ रही है उनको भी क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी बेटियों के लिए बधाई दूंगा और साथ में उनके माता पिता जो उन्होंने इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको प्रोत्साहित किया, उनके लिए भी मैं बधाई दूंगा। और गौरव का पल तो है मेरे लिए और स्कूल के लिए कि हमारे यहाँ इतने अच्छे रिजल्ट बने हैं। आशा तो हमको थी, क्योंकि इस बार हम बिल्कुल जुलाई से ही हम लग गए थे और कॉमर्स का जो संकाय है ये हमारे लिए एक गौरव के लिए गौरवशाली संकाय है, जो हर साल हमारे यहाँ इस संकाय से कोई ना कोई छात्रा निकलती है। साथ ही इस साल जो है ना, हम लोगों ने साइंस में भी अच्छा रिजल्ट किया। मैथ साइंस में 7 लड़कियों में से 7 फर्स्ट डिवीज़न पास हुई। यानी कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्तर हमारे स्कूल में अन्य वर्षों के बनस्पत इस वर्ष बेहतर हुआ। उसके पीछे हमारे शिक्षकों की लगन, मेहनत और हमारे प्रिंसिपल का जो प्रोत्साहन देने का जो तरीका है, नज़रिया है वो, और आप सभी लोगों का सहयोग के बीच बीच में आप लोग हम लोगों को इस प्रकार से बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई के प्रति और बच्चों के स्कूल के अच्छे रिजल्ट के प्रति। साथ ही सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग रहा हमारे जो कलेक्टर मैडम है, इन्होंने इस साल काफ़ी जोर दिया बच्चों की पढ़ाई पर। मैं खुद 2-3 बार जो है ना उनकी मीटिंग में गया हूँ और स्टाफ के लगभग कई टीचर उनकी मीटिंग में गए हो, तो उनका केवल एक ही मतलब था कि हमको अपने बच्चों को अच्छे रिजल्ट देना है। कैसे देना है वो आप समझो, आप प्लानिंग करो, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दी। सर, आप तो ये बताएं कि आज वर्तमान का दौर जो है एजुकेशन का जो है काफ़ी टफ है, इसमें बहुत कंपटीशन और प्राइवेट स्कूल भी अपनी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। शासकीय स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के अंदर क्या अंतर है? बहुत अंतर है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो टीचर्स हैं वो वेल ट्रेंड है, क्योंकि इनकी हर साल कहीं ना कहीं 2-3-4 दफ़े ट्रेनिंगें होती हैं और सारे वेल एजुकेटेड हैं। और थोड़ा सा ये है कि यदि हमारे ऊपर जो सरकारी काम का दबाव रहता है, यदि वो थोड़ा सा हमको कम हो तो शायद हम और इससे अच्छी बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं। मैं खुद SIR के काम में सुपरवाइज़र रहा, मेरे पास में लगभग 15 किलोमीटर का फासला था, मतलब एरिया था, तो मैं लगभग ये 1 से सवा महीने मैं खुद स्कूल नहीं आया। उसके बाद भी मेरे सेक्शन का यानी मैथ्स का, मैं बेसिकली मैथ्स का टीचर हूँ, उसके बाद भी मेरे सेक्शन का मैथ्स का रिजल्ट बेहतर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे माने शिक्षक साथियों का सहयोग और उनकी लगन है जो दिख रहा है हमको परिणाम। ठीक, थैंक यू। अभी हम खड़े शासकीय PMC एकीकृत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजड़ के अंदर, और अभी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया है और 12वीं कक्षा के अंदर जो टॉपर आई है कक्षा 12वीं के अंदर, हम उस बिटिया से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वंशिका लोकेंद्र सिंह सिसोदिया है। बेटा, ये जो आप कक्षा 12वीं के अंदर कितने प्रतिशत नंबर लेके आए? मेरा 92.4% है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं बेटा? इसका श्रेय मैं मेरे शिक्षकों और मेरे परिवार को देना चाहती हूँ। कोई समस्या आई पढ़ाई के अंदर और आप ने इतने अच्छे अंक प्राप्त करें, आगे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती है? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं आई। मेरे परिवार ने हमेशा
मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और मैं यही देना चाहूँगी कि आप भी अच्छे से पढ़े। बाकी हमारी स्कूल बहुत अच्छी है और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई अंतर नज़र आया आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहे तो सरकारी स्कूल से भी अच्छे नंबर ला सकता है। बेटा आपका मेरा नाम मानी मोहम्मद पठान। जोर से बोलिए, क्या नाम है? मानी मोहम्मद पठान। कौन सी कक्षा में आप? मैं 12th। क्या परसेंटेज आया बेटा आपका? 91.2। आप मुस्लिम समाज से आप 91% जो है आप नंबर लेकर के आइए। आप हमारे देश की बच्चियों को क्या संदेश देना चाहती हैं बेटा? मैं तो यही देना चाहती हूँ कि अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। आगे बढ़ने के लिए क्या तैयारी करना पड़ेगी आपको, बताएं आप। आपने कैसी तैयारी करी जो इतने अच्छे नंबर आए? मेरे को जो शिक्षकों ने अच्छी तरह से आपके परिवार ने क्या संस्कार दिया आपको? मेरी फैमिली ने बस ऐसा बोला है कि अच्छे से पढ़ाई करो। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ कहने के लिए है, बट मैं इतना कहूँगी कि मेरे टीचर्स ने बहुत साथ दिया है और बहुत मोटिवेट किया। आपका इस्लाम मोहम्मद अली। कौन सी कक्षा पढ़ रहे हैं बेटा आप? 12th। क्या परसेंटेज आए आपके? 85.4। आप इतने अच्छे नंबर लेकर के आई, आप आपकी बहनों को और जो साथ में पढ़ रही है बेटियां, इनको क्या संदेश देना चाहती है बेटा? यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी इसी तरह और बहुत पढ़ाई करे और नाम रोशन करे, जैसे कि हम सभी ने। आपने जो स्टडी करी उसके लिए आपने क्या तैयारी करी थी? मैंने तो बहुत करी थी और इसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो। आप सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रही है, अभी लोगों का रुझान प्राइवेट स्कूलों के अंदर ज़्यादा जा रहा है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको क्या अंतर लगा? हमें तो कुछ नहीं लगा, बट हमें ये है कि बस सरकारी स्कूल भी वही पढ़ाती है और प्राइवेट स्कूल भी वही शिक्षा देती है। हमें ये सोचना है कि हमें कितना करना है। आपका एजुकेशन सरकारी स्कूल में हो रहा है और आप टॉपर आ रही है, तो आप सरकारी स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है, बट मेरे शिक्षकों ने मेरा साथ बहुत दिया और परिवार ने भी बहुत दिया है। थैंक यू परिवार, स्कूल के लिए। ज़्यादा बेहतर है इस हिसाब से, क्योंकि बहुत एजुकेशन सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजड़ के अंदर। मेरा नाम कनक महेंद्र प्रजापति। बेटा कौन सी कक्षा पढ़ रही हो और कितने परसेंटेज आए आपके? मैं 10th क्लास में थी, मेरे 92.8% थे। इतनी अच्छी आपका परसेंटेज आया है। शासकीय स्कूल के अंदर आप पढ़ रही है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी बच्चे जा रहे हैं, जबकि आज शिक्षा का रुझान प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा है। आप शासकीय स्कूल के अंदर पढ़ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेगी बेटा? मैं यही कहना चाहूँगी कि शासकीय स्कूल में भी ज़्यादा सुविधाएं और उपलब्ध हो रही है, तो शासकीय स्कूलों में भी अच्छे पढ़ाई की जाए। शासकीय स्कूलों में बच्चों ने पढ़ाई करना चाहिए या प्राइवेट में? शासकीय और प्राइवेट में दोनों में कर सकते हैं, पर शासकीय ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध है। शासकीय स्कूल में टीचरों का क्या रहता है आप लोगों की पढ़ाई में? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सब टीचर्स। बेटा आपका मेरा नाम शारदा महेंद्र वर्मा है। कौन सी कक्षा में पढ़ रही मैं हो बेटा? 10वीं में पढ़ रही हूँ। मेरे 91.8% बने थे। बहुत अच्छी बात है बेटा। इतने परसेंटेज बनाने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शिक्षक इतना बेस्ट थी, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, उसके हिसाब से मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहती मैं हैं? इसका श्रेय मेरे शिक्षकों को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका बहुत बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर हमारे स्कूल में और सारी सुविधाएं उपलब्ध है और इतनी बेस्ट वो, जैसे हम जानते हैं कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारी मतलब शासकीय स्कूल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इतने अच्छे से पढ़ के आए और हमें पढ़ा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर